क्योंकि मैंने स्वर्ग में एक वेंडिंग मशीन को ईंट से तोड़ दिया था। इसलिए मुझे तुरंत एक ट्रेन पकड़कर नरक में पहुंचा दिया गया। नरक पहुंचते ही मैं भीड़ के साथ एक विशाल हॉल में चली गई। वहाँ पिछले जन्मों में पाप करने वाले हजारों लोग भरे थे। एक अपराधी ने जिसने जीते जी 10 साल से ज्यादा जेल काटी थी, यमराज से झगड़ने की कोशिश की कि मरने के बाद भी सजा क्यों। उसी क्षण उसे जिंदा फाड़ दिया गया, मुंह दोनों तरफ से चीर दिया गया। वह दृश्य देखकर मैं बुरी तरह डर गई। सांस भी नहीं ले पाई थी कि जजों ने हमें पंक्तियों में खड़ा कर दिया। फिर हम एक सुपरमार्केट के चेकआउट काउंटर जैसे स्टेशन के सामने पहुंचे। कर्मचारी हमें स्कैन करके तय कर रहे थे कि किसे नरक का कौन सा खंड मिलेगा। तभी एक आदमी आगे आया। नरक के इंस्पेक्टर ने उसे स्कैन किया तो कंप्यूटर ने उसे स्वर्ग का व्यक्ति दिखा दिया। इंस्पेक्टर ने पूछा, स्वर्ग का है तो नरक में क्या कर रहा है? वो शर्मिंदा होकर बोला, मैंने देखा बाकी लोग ट्रेन से उतर रहे हैं तो मैं भी उतर आया। इंस्पेक्टर ने दया से कहा, वहाँ वो सफेद दरवाजा है, वो स्वर्ग का द्वार है, जल्दी जाओ, यहाँ सिर्फ बुरे लोग हैं। वो आदमी शांति से भीड़ को चीरता हुआ गया और बड़ी आसानी से दरवाजा खोलकर स्वर्ग में चला गया, जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं। जब बाकी पापियों ने देखा कि स्वर्ग का रास्ता बिल्कुल सामने है तो सब एक साथ उस दरवाजे की ओर दौड़े। उन्हें पता ही नहीं चला कि दरवाजा काला हो चुका था और उसके पार आग का समुद्र था। हम सब कांप गए। इंस्पेक्टर के डांटने पर हमें फिर लाइन में खड़ा होना पड़ा। अगला नंबर एक बूढ़े का आया। उसने कभी किसी की हत्या नहीं की थी, फिर भी सिस्टम ने उसे हत्यारा दिखाया। उसे जीभ उखाड़ने वाले नरक में भेज दिया गया। पता चला कि उसने दुनिया में धोखाधड़ी की थी और उसके कारण कई मासूमों ने आत्महत्या कर ली थी। सजा यह थी कि जितने लोगों को उसने मौत के घाट उतारा उतने सेंटीमीटर उसकी जीभ काटी जाएगी, कुल 48 सेंटीमीटर। झल्लादों ने कहा, मुंह खोलो। फिर एक झल्लाद ने चिमटी से जीभ पकड़ी, बाहर खींची और कैंची से कट काटने लगा। बूढ़े की चीख पूरे अकाल क्षेत्र में गूंज उठी।